अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बुनियादी महारत की, एक ऐसी चीज़ जो हर क्रिएटर के लिए जानना ज़रूरी है, और वो है डीबगिंग, यानी गलतियों को कैसे ढूंढा जाए और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ बनाई हो और वो बस चले ही ना? हम सब इस एहसास से गुजरे हैं, है ना? वो जो मायूसी होती है जब इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा वो नहीं मिलता जिसकी उम्मीद थी। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसी गलतियों को बग्स कहते हैं, और एक बात याद रखने वाली है, ये सबके साथ होता है। तो पहली और सबसे अहम बात, परेशान नहीं होना है। ये बग्स कोई नाकामी नहीं, बल्कि ये तो क्रिएटिव प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा हैं। अच्छी खबर ये है कि बग्स ढूंढना एक स्किल है, एक ऐसी महारत जिसे सीखा जा सकता है। तो चलें तफ्तीश शुरू करते हैं। डीबगिंग को एक बोझ नहीं, बल्कि एक जासूसी का मिशन समझें। हम सब बनने वाले हैं बग डिटेक्टिव्स, और हमारी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होती है। अच्छा, तो कोई भी अच्छी तफ्तीश कहाँ से शुरू होती है? मुश्तबा अफराद की शनाख्त से, राइट? तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी हमारे पास 3 अहम मुल्जिम हैं, यानी 3 किस्म की गलतियां जिनसे हमारा सामना होता है। सबसे पहले आते हैं सिंटैक्स एरर्स। ये समझें कि ये सबसे वाज़ेह किस्म के मुजरम हैं। ये बिल्कुल कोड की ग्रामर की गलतियों जैसे होते हैं, जैसे कोई टाइपो हो गया या कोई सिंबल गलत लगा दिया। उनकी वजह से होता ये है कि प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो पाता। फिर आते हैं रन टाइम एरर्स। ये वो मुल्जिम हैं जो बीच रास्ते में सामने आते हैं। मतलब प्रोग्राम चलना तो शुरू हो जाता है, लेकिन फिर अचानक इसे कोई ऐसा काम करने को कहा जाता है जो नामुमकिन हो, जैसे सिफर से डिवाइड करना, और बूम, वो बीच में ही क्रैश हो जाता है। और आखिर में हैं हमारे सबसे चालाक मुजरिम, लॉजिकल एरर्स। इनमें होता ये है कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलता है, कोई क्रैश नहीं होता, कुछ भी नहीं, लेकिन जो नतीजा आता है वो गलत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हिदायत दी गई थीं उनकी मंतक में ही कोई मसला था। तो चलें इन तीनों का एक जल्दी से मुवाजना कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर्स प्रोग्राम को चलने ही नहीं देंगे, रन टाइम एरर्स चलते चलते उसे क्रैश कर देंगे, और हाँ, लॉजिकल एरर्स ये सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो पूरा चलता है, बस नतीजा गलत दे देता है। अच्छा, तो अब हमें अपने मुश्तबा अफराद का तो पता चल गया है। अब वक्त है हमारे जासूस के टूल किट को देखने का, यानी वो कौन सी तकनीकें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम इन बग्स को पकड़ सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छे जासूस की तरह हमारे पास कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला कदम, हर लाइन को एक एक करके बहुत गौर से देखना है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। दूसरा, कमेंट्स का इस्तेमाल करना है, यानी नोट्स लिखने हैं कि कोड का हर हिस्सा क्या काम कर रहा है। तीसरा, जितने भी डिसीजन मेकिंग वाले स्टेप्स हैं उनकी शर्तों को दोबारा चेक करना है। और आखिर में, अगर मसला बहुत बड़ा लग रहा हो तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें और हर हिस्से को अलग से टेस्ट करें। पता है, बग्स अक्सर अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराख छोड़ जाते हैं। तो एक अच्छा जासूस बनने के लिए अगला कदम ये है कि इन सुरागों को पढ़ना और समझना सीखा जाए। ये शायद डीबगिंग का सबसे अहम उसूल है। जो एरर मैसेजेस आते हैं उन्हें हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि ये बस परेशान करने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमें सीधा मसले की जड़ तक पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर LARP जैसे टूल्स में जो एरर मैसेजेस आते हैं वो बहुत काम के होते हैं। जैसे अगर मिसिंग स्टेप का मैसेज आए तो ये साफ इशारा है कि कोई ज़रूरी हिदायत लिखना भूल गए हैं, या अनडिफाइंड वेरिएबल का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिसे पहले डिफाइन ही नहीं किया गया। ये सुराख हमें सीधा हमारे मुल्जिम तक ले जाते हैं। तो हमने मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली, अपने औजार भी इस्तेमाल कर लिए और सुराखों का पीछा भी कर लिया। अब वक्त है इस केस को क्लोज करने का और ये समझने का कि ये महारत आखिर इतनी अहम क्यों है। देखिए, डिबगिंग का मतलब सिर्फ टूटी हुई चीज़ों को ठीक करना नहीं है। इसका असल मतलब ये है कि हम गहराई में जाकर ये समझें कि चीज़ें आखिर काम कैसे करती हैं। जब कोई डिबगिंग करता है तो वो सिर्फ एक मसला हल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने बनाए हुए सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ रहा होता है। यही चीज़ एक आम बनाने वाले को एक हकीकी माहिर बनाती है। तो अब एक बिग डिटेक्टिव के लिए ज़रूरी इल्म और औजार हमारे पास हैं। सवाल अब ये है कि इस नई महारत के साथ अगला कौन सा मुअम्मा हल किया जाएगा, अगली कौन सी शानदार चीज़ बनाई जाएगी। Join us
and register now for online transformation.